गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु संरचना में सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जानेंगे। परमाणु कहते किसे हैं, परमाणु का आकार कैसे होता है, परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानें कि परमाणु शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। परमाणु शब्द का उपयोग सबसे पहले अपने देश में महर्षि कणाद थे, उन्होंने बताया था परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में उन्होंने बताया था कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो भाग होता है उसको हम परमाणु कहते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ लेते हैं, पदार्थ को अगर तोड़ा जाए तो वह टुकड़ों में टूटता है, अगर टुकड़ों को तोड़ा जाए तो वह कण में टूटेगा, अगर कण को तोड़ा जाए तो वह अणु में टूटता है, अगर अणु को भी तोड़ा जाए तो वह परमाणु में टूटता है। यानी कणाद के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। जैसे हम पदार्थ एक यहाँ पे जैसे एक पदार्थ है, अगर इस पदार्थ को तोड़ा जाए तो यह टुकड़ों में टूटेगा, पुनः इस टुकड़ों को अगर तोड़ा जाए तो यह कण में टूटता है, अगर कण को भी तोड़ा जाए तो यह अणु में टूटता है, अगर अणु को तोड़ा जाए तो इससे छोटे भाग में यह परमाणु प्राप्त होता है। यानी पदार्थ को तोड़ने पर सबसे सूक्ष्मतम जो भाग प्राप्त होता है यह परमाणु प्राप्त होता है। इससे छोटे भाग में हम किसी पदार्थ को नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसा कणाद ने बताया था। जैसे यह चाक है, अगर चाक को हम तोड़ते हैं तो यह कई टुकड़ों में टूट जाता है, कई टुकड़ों में टूट गया। अब पुनः इसमें से एक टुकड़ा लेते हैं, जैसे पदार्थ है यह टुकड़ों में टूट गया, पुनः इसमें से हमने एक टुकड़े को लिया है, अगर इसे भी कई पार्ट में तोड़ा जाए तो तोड़ने पर यह कणों में टूट जाता है। यानी इसका तोड़ने पर इसका जो छोटा भाग प्राप्त होगा उसे कण कहेंगे। अब पुनः उसमें से एक भाग लेते हैं, अगर उसे भी कई पार्ट में तोड़ा जाए तो उसमें से जो छोटा भाग प्राप्त होगा उसे हम अणु कहते हैं। अगर अणु को में से भी एक भाग लिया जाए, अगर उसे तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा भाग प्राप्त होगा उसको हम परमाणु कहते हैं। और कणाद ने बताया था कि अब पदार्थ को इससे छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता। यानी उनके अनुसार पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग यानी सबसे छोटा भाग जो होता है परमाणु होता है। परमाणु से छोटे भाग में हम किसी पदार्थ को नहीं तोड़ सकते। यानी परमाणु अविभाज्य होता है कणाद के अनुसार। कणाद ने सिर्फ यह अपना विचार प्रस्तुत किया था, इस पे उन्होंने कोई थ्योरी नहीं लिखा है, उस पे मतलब इस पर उनका कोई थ्योरी नहीं था। लेकिन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने बताया, लिखित रूप से इसका सिद्धांत बताया कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग जो होता है परमाणु होता है और यह परमाणु अविभाज्य होता है। यानी परमाणु को इससे छोटे रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं इन्हें इनसे छोटे भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। यानी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग परमाणु होता है। और इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस पर अध्ययन किया तो पाया कि परमाणु से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। यानी अगर परमाणु को भी तोड़ा जाए तो परमाणु भी इससे छोटे भागों में टूट सकता है। और इनके जो पार्ट होते हैं परमाणु को तोड़ने पर हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। यानी जॉन डाल्टन ने सिर्फ यह बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, परमाणु अविभाज्य होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। लेकिन 1808 ईस्वी के बाद जब वैज्ञानिकों ने इस परमाणु का अध्ययन किया तो पाया कि परमाणु भी टूट सकता है और परमाणु से भी छोटे भाग होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। हो गया।